हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं लेके एक्सरसाइज 13.1 का वीडियो नंबर 4। वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के दोनों को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.1 आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए यहाँ पे राइट कर रखा हमने क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। A class teacher had the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. यहाँ देखिए डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 to 6 11, 6 to 10 10, 10 to 14 7, 14 to 24, 20 to 28 4, 28 to 38 3 and 38 to 41। तो बच्चों आइए इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम आप जानते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल देखिए बनाते हैं। एक फर्स्ट कॉलम में हमने लिख दिया क्या चीज, नंबर ऑफ डेज। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ डेज। सेकंड कॉलम हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड कॉलम में आ जाइए, ये हो जाएगा क्लास मार्क्स। देन अगेन देखिए नंबर ऑफ डेज, ये है क्लास इंटरवल। ठीक है ना, इसको क्लास इंटरवल लिखेंगे, इसको एफ आई से लिखेंगे, ये एक्स आई से लिखेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से हम टेबल फॉर्मेशन कर लेंगे। आगे भी दो कॉलम और बना लेते हैं। अब हम पता करेंगे डी आई का वैल्यू। डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एज्यूम करेंगे। ये एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल हम यहाँ करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो इससे पहले क्वेश्चन लगाए, ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का ही इस्तेमाल हुआ है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि एज्यूम मीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें एफ आई इंटू डी आई। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए 0 से 6 ये है क्लास इंटरवल और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 11 है। देन 6 to 10 फ्रिक्वेंसी इज 10। देखिए बच्चों, इस तरह से हम टेबल का फॉर्मेशन करके पूरा रिकॉर्ड यहाँ राइट कर लेंगे। 6 to 10, ओके। अगेन 10 to 14, ये हो गया 7। 14 to 20, दिस इज 4, राइट। नेक्स्ट 20 to 28 फ्रीक्वेंसी 4। ठीक है, और 28 से 38 फिर है, 28 to 38 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट है 38 to 40 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने टेबल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है ना, ये देखिए ये हो गया हमारा टेबल। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम क्लास मार्क पता करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। तो ये देखिए ये 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, देन यहाँ 24 हो जाएगा, नेक्स्ट 33 और लास्ट हो जाएगा 39। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको मान लीजिए हमने मीन एज्यूम कर लिया। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ -14 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -9 हो जाएगा, -5, देन 0, 7, 16 एंड एट लास्ट
दिस विल बी 22, 17 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो -154 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ -90 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पे -35 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे 28, देन 48, देन 22। ओके, अब देखिए निगेटिव वाले जो नंबर आए ये कितने हो गए, इसका आ गया -279 हो जाएगा। ऐड करिए 549 9312 517, तो -279 प्लस वाला कितना हो गया 28 22 50 98 हो जाएगा 98। यानी अगर इसको ऐड किया जाए सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 1, 17 माइनस 9 8 1 -181, ठीक है। इसी तरह सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 40। ऐड करके देख लीजिएगा आप, 3 1 4 4 8 12 12 से 1 19 29 एंड 11 40, ठीक है बच्चों। तो ये टेबल प्रिपेयर हो गया हमारा। आइए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ए की वैल्यू हमने कितना माना 17, एज्यूम देखिए वहाँ किया हुआ है यहाँ 17, और इसका वैल्यू क्या होगा माइनस ये प्लस है 17 प्लस -181 अपॉन 40। ओके, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 181 में 40 का डिवीजन देखेंगे बच्चों तो 4.525 आ जाएगा। करना हो तो करके देख भी लीजिए, 181 है, ये 40 का डिवीजन 4 टाइम गया 160, 21 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 5 टाइम 210, फिर कितना हो गया 2 टाइम अगेन 2 5 टाइम। ओके, इस तरह से 4.525 आ गया। माइनस करिए, तो माइनस करने पे कितना बचेगा 70 में से 17.000 4.525, ये हो जाएगा कितना 12.475, यानी नियर अबाउट 12.48 ये आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा बच्चों, जो आपका मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट दैट इज 12.48। तो देखिए बच्चों, ये वीडियो के पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया, और क्वेश्चन देखिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आप भी इसी तरह से पेपर पेन उठाइए, इसको सॉल्व करिए, लगातार वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर जरूरत महसूस करते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन राइट किया गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज एंड नंबर ऑफ सिटीज 40 to 55 3, 55 to 65 10, 65 to 75 11, 75 to 85 8, 85 to 95 नंबर ऑफ सिटीज आर 3। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लिटरेसी रेट। ओके, लिटरेसी रेट जो कि क्लास इंटरवल का काम करेगा, ठीक है ना। सेकंड पे आ जाएगा नंबर ऑफ सिटीज, दिस इज फ्रीक्वेंसी। देन अगेन क्लास मार्क्स निकालेंगे, क्लास मार्क्स, ठीक है ना, एक्स आई। और इसकी जस्ट बाद क्या करना है,
डी आई निकालेंगे, डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यू आई, ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन एच, और सबसे लास्ट में हम करेंगे एफ आई इंटू यू आई। ये इतने 6 कॉलम हमने बनाए, 1 2 3 4 5 6। तो टेबल देख के अब अंदाजा हो गया होगा आपको कि मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। तो उसी मेथड से हम लोग लगाएंगे इसको। और लेकिन पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको देखिए, 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 4 and this is column number 5। ओके, डाटा लिखते हैं 45 to 55, 3 55 to 65, ये हो गया 10, 65 to 75, 11, 75 to 85, 8, 85 to 95, ये हो गया 3। क्लास मार्क निकालना आप जानते हैं बच्चों, दोनों नंबर को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 100/2 यानी 50 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, ये देखिए 70 हो जाएगा, 80 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 90। करना कुछ नहीं, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, एज्यूम करना है। तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं, 70 को मान लीजिए एज्यूम कर लिया, मीन एज्यूम्ड मीन 70 है, तो माइनस करेंगे 70 माइनस 50, 50 माइनस 70 माइनस 20, ये जाएगा -10, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना होगा +10, ये +20। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हमको मिल गया डी। अब इसमें देखो एच की वैल्यू यानी क्लास साइज, ये 10 है, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाइए, 10 आ गया, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 हो गई। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये नंबर आ जाएंगे। अब देखिए ये फ्रिक्वेंसी से इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, ये -6 हो गया, -10, 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 6। इस तरह से सिग्मा एफ आई यू आई इसका पता लगाइए, तो -16 + 14, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह वैल्यू पता कर लेते हैं सिग्मा एफ आई का, ये कितना आ जाएगा 3 8 11 22 32 35, ये वैल्यू आ गई 35। आपको क्या पता करना है, मीन एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू कितना होगा एच, ए की वैल्यू हमने एज्यूम मीन कितना है 70, और ये कितना आ गया -2, दिस इज 35, एच की वैल्यू 10 है। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 से कैंसिल करिए, ये हो जाएगा -4/7, 4 में 7 का डिवीजन दीजिए, देखिए कितना आ जाता है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 जा 35, फिर 5 7 7 जा 49। ठीक है ना बच्चों। तो 0.57 के नियर अबाउट हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 70 माइनस 0.57, 3 4 69, 69.43, ये आ गया आपका आंसर। यानी कहने का मतलब है मीन लिटरेसी रेट अगर देखा जाए इन सारे 35 सिटीज की, तो 69.43 आ गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आप
लगाना अब तक समझ चुके होंगे कैसे लगाना है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन हमको लगता है सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने यहाँ पे सीखा कि क्लास मार्क अगर निकालना है तो अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ पे राइट कर देते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हमने 3 मेथड का, मीन को एज्यूम करने के लिए, मीन कैलकुलेशन करने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल किया। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये क्वेश्चन जो आप था ये स्टेप डेविएशन मेथड से था। इसके अलावा 2 और मेथड थे जो इसके पहले के क्वेश्चनों में हम यूज कर चुके हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। बस आप लोगों से बार बार मेरा यही एडवाइस रहता है कि जो भी क्वेश्चन आप लगाते हैं इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन को लगाएंगे उतना एक बार आपकी स्पीड पहले से और बढ़ जाती है। तो बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस किया जाए। तो बच्चों लगाते रहिए क्वेश्चन नंबर 13.1 के सारे क्वेश्चन, वीडियो का पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक सारे वीडियो आप देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन लगा सकेंगे। जल्दी ही आते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 13.2।